बात करेंगे वर्ल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी के प्रेसिडेंट द्वारा वहां के सुप्रीम कोर्ट के जजों को मूर्ख कहने और 14 लाख करोड़ के सरकारी घाटे के बारे में। क्या एक इंसान की सनक वर्ल्ड ट्रेड को बर्बाद कर देगी? चलिए आज इनसाइड भारत पर इस महासंकट को शुरू से डिकोड करते हैं। कहानी शुरू होती है पिछले साल, जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस प्रेसिडेंट बनते ही अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया और इसी के तहत उन्होंने IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट नाम के एक पुराने इमरजेंसी कानून का यूज करके दुनिया के उन सभी देशों पर मन मुताबिक हैवी टैरिफ्स इम्पोज कर दिए जिन्होंने ट्रंप की मनमानियों में उनका साथ नहीं दिया। इंडिया, चाइना, यूरोप सब पर गाज गिरी। भारत पर तो रशियन ऑयल परचेज करने की वजह से 50% तक का टैरिफ लगा दिया गया था। लंबी बातचीत के बाद इसी साल 2 फरवरी को भारत और यूएस $500 बिलियन के ट्रेड डील पर सहमत हुए थे, जिसके तहत यूएस ने भारत पर लगाए गए टैरिफ रेट्स को 50% से कम करके 18% कर दिया। अब जब लगा कि सब कुछ ठीक है, तभी असली धमाका हुआ। 20 फरवरी को यूएस के सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए एक फैसले ने ट्रंप के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 6-3 के बहुमत से फैसला दिया कि ट्रंप ने अपनी शक्तियों को ओवरस्टेप किया है। कोर्ट के मुताबिक IEEPA कानून का इस्तेमाल बिना कांग्रेस यानी अमेरिका की संसद की मर्जी के बिना नहीं किया सकता। इसका मतलब यह है कि ट्रंप द्वारा अब तक लगाए गए सभी भारी भरकम टैरिफ अवैध थे, जिसमें भारत पर लगाए गए 50% के टैरिफ भी शामिल थे। अब अमेरिकी सरकार को व्यापारियों का लगभग $175 बिलियन यानी भारतीय रुपए में बात करें तो लगभग 14 लाख करोड़ रुपए रिफंड करना पड़ सकता है। बस ट्रंप इस बात पर बुरी तरह भड़क गए। उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट के जजों को महामूर्ख घोषित कर दिया और उन पर यह आरोप लगाया कि वे बाहरी ताकतों के वश में आकर फैसले ले। And I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed for not having the courage to do what's right for our country. ट्रंप इतने पर ही नहीं रुके, बल्कि कोर्ट के फैसले के कुछ ही घंटों बाद उन्होंने ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 122 का यूज करते हुए 24 फरवरी यानी आज से 15% ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। हाँ, आपको बता दें कि ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 का सेक्शन 122 एक ऐसा कानून है जिसे अब तक किसी भी यूएस प्रेसिडेंट ने यूज नहीं किया है, और यह कानून यूएस प्रेसिडेंट को 150 दिनों के लिए किसी भी देश पर 15% का टैरिफ लगाने की शक्ति देता है, और उसके बाद ही कांग्रेस इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। अब भारत, ब्रिटेन और यूरोप से दुनिया के सभी देशों में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उन पर यूएस के साथ हुए ट्रेड डील के हिसाब से टैरिफ लगेगा या ट्रंप द्वारा न्यूली इंट्रोड्यूस किए गए 15% ग्लोबल टैरिफ के हिसाब से। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की जिद उनको एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ लेकर जाएगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखें। देश और दुनिया के ऐसे ही गहरे और सटीक विश्लेषण के लिए इनसाइड भारत को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।